पंचध्यानी बुद्ध मंडल अभ्यास में आपका जो प्रवास पहले दिन से आज के 7वें दिन तक रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ से हमने प्रवास शुरू किया होगा, कुछ हमारी अस्पष्टता रही होगी, कुछ हमारा उद्देश्य रहा होगा। तो निश्चित ही उस उद्देश्य के हम बहुत ही करीब या उसका आनंद लिए है, ऐसा आपके रिपोर्टिंग के माध्यम से हमें सभी को पता चल रहा है। ये रिपोर्टिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके भीतर जो इस विषय के साथ में जो आपने अनुभव लिया है, उसका जब हम शेयरिंग करते हैं तो वो एक वैश्विक अनुभव बन जाता है। जैसे कि कोई चीज़ हम अनुभव करते हैं और किताबों में लिखते हैं, जैसे कि हमारे बीच में प्रकृति जी है, लेखक, या कोई हम आर्टिकल लिखते हैं या किसी से हम बात करते हैं। जैसे कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 लोगों के साथ में कम्युनिकेशन किया, तो वो संवाद या पहली जो बुद्ध की जो शिक्षा है, वचन है, उससे पूरे संसार के साथ बुद्ध की अनुभूति जुड़ गई। और आज पूरा संसार बुद्ध के वचनों को सुन रहा है, समझ रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है कि बुद्ध के वचन में सत्यता या मानवता क्या है। तो यही है, मतलब जब हम कुछ अपने अनुभव को शेयर करते हैं तो ये बहुत बड़ी हमारी अनुभूति होती है। वचनों में एक ऊर्जा है, जिस वचनों को हम कहते हैं या जो हमारे भीतर भाव होता है, जो अनुभव हमें चेतना में जो अनुभव आता है, उसको हम शब्दों में औरों को बताते हुए उसकी चेतना के साथ हम प्रवेश करते हैं, मतलब उसके चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। वो सिर्फ शब्द नहीं होता है। जब आप शब्द सुन रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, तो एक प्रकार से ही चेतना के साथ संवाद करना ही है। भले शब्द से हम संवाद कर रहे हैं, लेकिन शब्द मन के भीतर प्रवेश करता है, तो कहीं ना कहीं उस चेतना को जुड़ जाता है। हमने इतनी सारी चेतना, इतने सारे मनुष्य के चेतना को, मन को हम जुड़े, जब हमने अपनी रिपोर्टिंग कही या इस वर्ग के या इस कोर्स के माध्यम से जो कुछ हमने सुना है, इससे निश्चित ही एक प्रकार की हमारी प्रज्ञा है, हमारी समझदारी है, हमारे जीवन को देखने का हमारा जो सोच है, दृष्टिकोण है, उसमें निश्चित ही बदलाव हुआ है। क्योंकि सोच ही है कि जो हमें दुखी करती है, और सोच ही है हमें दुख से मुक्त करती है। जो एक मर्यादित सोच होती है, एक पूर्वग्रह की सोच होती है, जो हमारा माइंडसेट एक विशेष प्रकार से एक हैबिचुअल पैटर्न से सोच के उसी सोच को सच मान बैठता है। तो जब हम ऐसे सोच को देखते हैं कि वो असीमता की तरफ ले जाने वाली सोच होती है, जो बियॉन्ड द लिमिट होती है, जो उस बात का अनुभव कराती है कि जो सबके लिए समान है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, सुखद है। तो वो जो सोच जो है या वो अनुभव जो है, वो हमें बुद्ध की प्रज्ञा से सुनने को, देखने को मिलता है। लेकिन इस 7 दिवस में हमने सिर्फ देखा और सुना नहीं, बल्कि साथ साथ में हमने रियलाइजेशन भी किया। हाँ, चित्त की जो गहरी जो भाषा है, जो भाषा प्रतीकों की भाषा हम कहते हैं, या कल्पना की भाषा कहते हैं, रंग की भाषा कहते हैं, मंत्र के ध्वनि की भाषा कहते हैं, तो ये सभी अंतर चित्त की भूमि में या उसके भीतर जो उथल पुथल हो रही है, हमारे मन में जो भाव, कुशल और अकुशल, सुख और दुख जो बाहर दिखाई दे रहा है, वो उसी गहरे चित्त से ऊपर आ रहा है। और उसको समझना और उसको समझाना, समझोगे तो समझाओगे ना, समझ में ही नहीं आएगा तो आप कैसे समझाओगे? तो उसकी भाषा को पढ़ना आएगा तो हम समझेंगे। हाँ, कि जब आग आग का कलर गहरा होता है और अग्नि का कलर भी गहरा होता है। हाँ?
रक्त का कलर भी लाल होता है और अग्नि का कलर भी लाल होता है। हाँ, लेकिन जो अग्नि जो है वो द्वेष की अग्नि है जो भीतर से हमें जला रही है। और रक्त का जो रंग जो है वो वो जीवन दान देता है और सभी के जीवन के साथ में जोड़ता है। एक समान उसका मूल्य होता है, वो एक समान उसका तत्व होता है। तो ये जो रंग तो लाल वहाँ पे भी है, लाल यहाँ पे भी है। अग्नि का भी रंग जो है लाल ही होता है और रक्त का रंग भी लाल होता है। तो उस दोनों रंग की भाषा, रंग में जाके रंग को समझ के जब हम समझते हैं तो हमारे भीतर जो गहरे भाव है उसको हम रूपांतरित कर सकते हैं, या उसके साथ हम अपनी जो क्या कहते हैं, उसके साथ में रहते हुए, आग के साथ में भी रहते हुए हम जी सकते हैं। जबकि आज हम आग के साथ में रह रहे हैं। हाँ, हमारे हर जगह पे आग है, गाड़ी में आग है, किचन में आग है। हाँ, कहाँ आग नहीं है? हाँ, बिन आग से तो हमारा पहिया भी चलता नहीं है। लेकिन वो आग का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आग हानिकारक तब होती है कि जब हम आग की भाषा को नहीं समझते और रक्त इतना महत्वपूर्ण होने के बाद में भी उसके भी जब मूल्य को नहीं समझते तो हम अपना भी रक्त बहाते हैं और औरों का भी रक्त बहाते हैं। तो भाषा और उसके मूल्य को नहीं समझने के कारण जो हमारी हानि हो रही है वो इसलिए हानि हो रही है कि हम भीतर के अस्तित्व में जाने की जो हमारी पद्धति है, जो हमें इस कोर्स के माध्यम से जो कुछ हमने सीखा है, जो आपके मनोगत से भी कुछ बातें मुझे समझ में आई है कि सही में इस कोर्स का जो उद्देश्य हमने निश्चित किया था उस उद्देश्य के समीप या उसके अनुभव की तरफ हमने ज़रूर एक स्टेप हमने आगे बढ़ाई है। क्योंकि वहाँ से जो प्रवास जो है वो अनंतता का प्रवास है। वो असीमता के भीतर ले जाने वाला प्रवास है। जैसे कि समंदर की किनारा और गहराई जो है, और वो दूसरा किनारा जो समंदर का दूसरा किनारा होगा, वो हमें इस किनारे से उस किनारे तक ले जाने के लिए जो हमारा जो प्रवास है वो यहीं से शुरू होता है, जहाँ से हम शुरू करने के लिए इस 7 दिवस में प्रयास किए। तो आप लोगों के सवाल में जो पहला जो सवाल जो मुझे समझ में आया है कि जो बहुत ही व्यवहारिक सवाल है कि जब हम कुछ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं हमारे व्यवहार से या हमारे कर्म से, तो हमारे आसपास के लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या उसका गलत फ़ायदा लेते हैं, ऐसा हमें लगता है। ये हमारी सोच है कि वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है क्योंकि हम अच्छे हो रहे हैं। तो क्या ऐसा आपको या हमें लगता है तो ये सच है जो हमें ऐसा लग रहा है? व्यवहारिक तौर पे हमें सच लग सकता है कि ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। तो इसके ऊपर क्या मार्ग होगा? तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो बुरा नहीं है जिस प्रकार से वो हमसे व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो तो बुरा अपने आप में है ही, तभी तो हमसे वो बुरा व्यवहार कर रहा है। जब आप बुरे थे, अभी कल्पना करो, इससे थोड़ा अपोजिट जाओ, अभी आप अच्छे नहीं है और वो भी अच्छा नहीं है। चलो ऐसा उदाहरण लीजिए, आपको भी गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आता है। ऐसा एक समय देखो, ऐसी घटना का चित्रण करो कि उसको गुस्सा आया और आपको भी गुस्सा आया और आपने गुस्से में एक दूसरे को मारा। सोचो, इतना मारा कि हो सकता है कि केस भी हुई हो या फिर उससे आपका जो व्यवहार पूरी तरह से दुश्मनी का हुआ हो। तो अभी इस केस में देखिए कि व्यवहार क्यों हुआ। अगर उसमें से एक व्यक्ति भी अगर सहनशील होता, जिसमें अभी आप सहनशील हो, ठीक है, जब आप सहनशील नहीं होते हैं तब जो आपका नुकसान हुआ है या होने की संभावना है या हो चुका है, तो इससे अच्छा तो ये यहाँ पे तो नुकसान नहीं हो रहा है ना, इतना नुकसान नहीं हो रहा है।
आप तो फिर भी सुरक्षित है, उसमें तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जैसे को तैसा अगर हम व्यवहार करते हैं, और फिर हम जैसे को तैसा नहीं करके मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, तब हमें लगता है कि बाहर के लोग हमारी मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है, हमने मान लिया कि ऐसा हो रहा है, तो फिर आप टिट फॉर टैट करके देखो क्या मिलेगा आपको, या हम मुझे क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। तो फायदा उसमें है कि इसमें है? फायदा उसमें नहीं है। आप कल्पना करके भी देखो और एक्चुअल भी करके देखो। अभी हमारे साथ में जो एक्चुअल हो रहा है कि हम अच्छे हो रहे हैं, तो उसमें तो हमारा फायदा ही है ना, हमारी सहनशीलता बढ़ रही है। आप देखिए कि हमारी जो कुशलता जो है, बाहर की अकुशलता के कारण ही हम ज़्यादा कुशल होने लगते हैं। बुद्धिज्म उसको ये कहता है कि वो फ्यूल है आपकी अच्छाई होने के लिए, क्योंकि आपकी जो सहनशीलता कब पता चलेगी, कोई आपको चिढ़ाएगा। कोई आपको चिढ़ाएगा नहीं तो आपकी सहनशीलता आपको कैसे पता चलेगी कि आप सहनशील हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे बुरा करे या उसने करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग हैं, संसार उसी से बना है, उनमें द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन हम में नहीं है या हम में कम है। तो आपका अच्छा आचरण भी औरों के बुरे आचरण पे ही डिपेंड रहता है कि आप कितने अच्छे हो रहे हैं। तो वो हमारी वो समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इसलिए लगती कि हमारी जो आचरण करने की जो सोच है और पद्धति है, उस पर हमें मतलब पुनर्विचार करना पड़ेगा, या हमें खुद का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि सही में क्या सही है। और यही प्रज्ञा है। जब आप आपके ऐसी घटनाओं को, व्यवहारों को, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको आपको बात करनी है और आपको लग रहा है कि आपने द्वेष से बात की होती तो काम हो जाता, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो एक बार ट्राई करके देखो। अगर आपका जो भी कमिटमेंट है, जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं बोल पाया, या फिर मैं सही तरीके से डांट के नहीं बोला इसलिए हमारा वो प्रोजेक्ट चला गया है या फिर हमें हानि हुई है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो एक बार डांट से प्रोजेक्ट लेके देखो मिलता है क्या। क्या तुम डांटोगे तो सामने वाला शांत रहेगा, ऐसा लग रहा है आपको? लेकिन वो नहीं मिला, इसलिए हमें लग रहा है कि काश मैंने डांट दिया होता। हाँ, क्योंकि लोग दूसरा बोलते हैं तुम इस प्रकार से शांति से क्यों बोले, हाँ तुम बॉस हो, तुम ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, वो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है, और हमें लगता है कि सही में मैंने इस प्रकार से नहीं बोलने के कारण वो मेरा हाथ से नुकसान हो गया। तो क्या वो नुकसान जो हुआ है वो नुकसान है, कि अगर वो आपने बुरा व्यवहार उसके साथ में किया होता तो वो ज़्यादा नुकसान होता? हो सकता है कि अभी तो आपको बोलने के लिए फिर से चांस है, अगर आपको लग रहा है कि आपने सही तरीके से बात नहीं की है और वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो आपके पास में फिर से चांस है उससे कम्युनिकेशन करने का, या नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको द्वेष से बोल दिया, उसका अपमान कर दिया, उसको आपने एक प्रकार से गलत साबित कर दिया पहले ही मीटिंग में, तो क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको देगा, वो मिलेगा? या अब उससे बात करने की आपकी इच्छा बनेगी, या क्या वो आपसे बात करेगा? नहीं करेगा। तो वहाँ पे तो हानि ही हानि है। लेकिन लग रहा है कि हमारे फर्स्ट इसमें उसमें नुकसान हुआ है। तो कोई भी हमें अगर हम सही तरीके से आचरण कर रहे हैं और हमें पता है कि मेरा आचरण मेरे लिए और औरों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मेरे फिर वो परिवार का रिलेशनशिप हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बच्चों को डांटते हैं और नहीं डांटते हैं, दो बातें। एज ए पेरेंट्स करके बच्चों को डांटते या मारते हैं, और या बिल्कुल नहीं मारते, बिल्कुल नहीं डांटते। तो दोनों केस में हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और इसके ऊपर फिर हमें ऐसा लगता है कि बच्चा हमारा मिसयूज कर रहा है, क्योंकि हम उसको डांट नहीं रहे। अगर आप मार रहे, फटकार रहे, हाँ, तब भी लगेगा कि मैं बच्चों के साथ में सही व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। तो इसका ऑब्जर्वेशन हम भी करते हैं और बाजू वाले भी करते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चे से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कब डांटना
और कब प्यार करना वो आपको डिसाइड करना है। बच्चों को डांटना भी चाहिए और प्यार भी करना चाहिए, लेकिन डांटने का आपका तरीका सही होना चाहिए। उसको गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से नहीं डांटना चाहिए। और उसको प्यार भी करना चाहिए, उसके भीतर जो अच्छी बातें हैं वो उसको बतानी चाहिए कि भाई तुम इसमें बहुत अच्छे हो। हाँ, उसको बोलने के लिए हमें मौका देना चाहिए। तब जाके आप आपके बच्चे के साथ या किसी के भी साथ जो आपको हानि, सबसे बड़ी हानि तो हमारे बच्चे हैं, सबसे बड़ी हमारी हानि हो रही है बच्चे के साथ रिलेशन या पेरेंटिंग हम सही नहीं करने के कारण या नहीं कर पाने के कारण जो सबसे बड़ी हमारी हानि हो रही है, जिसके लिए हमने परिवार संसार बनाया है, वही बच्चे ना हमारे होते ना हम उसके होते हैं। और इसके पीछे यही है कि हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब यही है कि बाहर से हमें कोई हानि पहुंचा नहीं सकता है, अगर आप सही प्रकार से अपने आचरण को सोच समझ के जागृति से और पूरे आपके भीतर जो लाभ मिल रहा है और आपके भीतर से जो मैत्री उनके साथ, जो आपके क्लाइंट के साथ हो, लोगों के साथ हो, जिसके साथ हम अप डाउन में है, कभी हम अप है कभी डाउन है, कभी साथ साथ है, ये तो रिलेशन है। जो ऊपर होगा आपका बॉस होगा, जो कलीग्स होगा आपके साथ में होगा, और जो आपके नीचे जो काम करेगा वो आपका वर्कर होगा। हाँ, यही तो रिलेशनशिप है। लेकिन इस सभी रिलेशनशिप के अंदर आप आपके मैत्रीपूर्ण व्यवहार, जो मैत्री आप कुशलता से जो अच्छे से जो व्यवहार कर रहे हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी है कि जो आपको निश्चित उसका लाभ मिलना ही मिलना है। हाँ? भले हमें लग रहा है कि इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे कोई हमें गलत हमें सोचेगा या हमें मिसयूज़ करेगा, ऐसा कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन आपका भय रहेगा तो निश्चित ही आप मिसयूज़ नहीं होगे। फिर भी आप आपके आचरण पे ही आपको विश्वास नहीं होगा। दूसरा तो मिसयूज़ करना तो बाद में करते रहेगा। लेकिन हम जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जिससे आपको सुकून मिल रहा है, या आपका विकास होने की पूरी संभावना है, उसी मार्ग पर हमें शंका या हमें इस प्रकार से जब हमें परिणाम विपरीत मिलते हैं, उस आचरण के, जब हम किसी से मैत्री कर रहे हैं वो हमारा द्वेष कर रहा है, हम उसको मदद कर रहे हैं वो हमें मिसयूज़ कर रहा है, उसको मदद करिए और छोड़ दीजिए। मिसयूज़ कैसे कर पाएगा जब आपकी अपेक्षा नहीं उसको उसके साथ में उसके वापस करने की, तो वो मिसयूज़ कैसे करेगा। लेकिन आपने अपेक्षा रख के अगर आपने दिया है तो आपका सोचने का ही ढंग है कि मैं दे रहा हूँ तो उसने भी मुझे उसी समय पे उसी प्रकार से मुझे मदद करनी चाहिए। ये आपकी सोच के हिसाब से आपने कर्म किया, तो वो तो फिर दुख देगा। तो मुझे लगता है कि इसका सवाल यही है, जवाब आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। तो इसमें इस प्रकार से थोड़ा समझने का सभी लोग, मतलब सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा लाभ हुआ होगा जो बताने का प्रयास। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सही बात है, लेकिन ये सारे सवाल जो आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अस्तित्व बोध न होना और अस्तित्व बोध के साथ हम एकाकार में रहते हैं क्या, ये महत्व की बात है। दूसरी चीज, जो सारे सत्व दुनिया के जो अस्तित्व में आते हैं, जो बुद्ध का 7वें प्रकार का दुख बताया ना कि मन के अनुकूल न होना, हाँ, प्रतिकूल होना, इसमें नासमझी और बहुत सारी अविद्या रहती है, इसलिए तो इस दुख से जलते रहते। तो दूसरे जो व्यवहार जगत में अस्तित्वगत मतलब लोग हैं, वो मेरे जैसे हैं, पर उनकी मनोअवस्था जो चित्त की दशा अलग अलग है, उसके अनुरूप वो अपने जीवन को अभिव्यक्ति दे रहे। और मेरे साथ भी अगर संपर्क आता है तो उसको जो फ्यूल की तरह आपने बताया ना, वैसे में मेरी लेने की सामर्थ्य है क्या? बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये नहीं और वैसा मैं विकसित नहीं करता अपने को,
तो ये मेरी समस्या है ना, जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी, दूसरे समस्या नहीं है। तो इतना ही मुझे लगता है कि सही है, सही है। थैंक यू, जब थैंक यू। तो और दूसरा किसी का सवाल था, मुझे लगता है कि जो क्या सवाल था मंगला जी? आ, किसका सवाल था दूसरा? मेरा था सर। हाँ बोलो, रिपीट करो। हाँ, अमुक सिद्धि का ध्यान किया था और दूसरे चरण में बुद्ध मस्तिष्क में बसे थे। तो उसमें आपको क्या लगा, मतलब अच्छा लगा या भय लगा? क्या आपने महसूस क्या नहीं, किया? नहीं भय नहीं लगा था, हाँ तो अच्छा क्या, लगा था। हाँ उससे आपको आपके भीतर उस प्रकार की प्रज्ञा का अनुभव हुआ, या उसको आपने देखने के बाद, या क्या उसके आगे क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे? उसके आगे लिखा हाँ नहीं और मैंने। वो जो प्रतीक है या बुद्ध रूप है, वो कितने समय तक रहे आपके और मस्तिष्क? मस्तिष्क में बड़ा टाइम लगा फिर भी पूरे रहे। ध्यान में रहे कि पूरे हाँ, दिन में रहे? नहीं नहीं नहीं, दिन दिन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मतलब ध्यान दिन में रहे, दिन ध्यान भर में रहे, ऐसा पूरे है ध्यान क्या? में रहे। हाँ। ठीक है। तो ये हाँ, ये सवाल नहीं है, ये आपका अनुभव है, जो अनुभव को आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब हम सांस को, उदाहरण के तौर पे जब सांस को देखते हैं, तो सांस को देखते देखते हमें ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो आनापानसति से, कि हमारा शरीर उड़ उड़ रहा है, हल्का हल्का हो गया है, या ऐसे कोई चित्र, ऐसे कोई रंग दिखने लगते हैं कि कभी भी हमने आँखों से देखे नहीं है या कभी सुने नहीं है। तो ऐसे हाँ, अनुभव इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे चित्त के गहराई में ऐसे जो कुछ संस्कार है या ऐसा कुछ अनुभव जो है, वो हमारे चित्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो हमें सामान्य जीवन में हमें अनुभव नहीं होता है। ठीक है? तो जब हम डायरेक्ट बुद्ध के रूप को ही जब हम देख रहे हैं, तो निश्चित ही है कि आपकी जो, या किसी का भी जो मन है, जैसा श्रद्धावान है या कम श्रद्धावान है, या उसको अच्छी तरह से देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से विजुअलाइज किया है, जिसके कारण वो प्रतिमा या वो जो रूप जो है, वो अपनी जगह ले लेता है। जैसे कि कोई भय है, एक जगह ले लेता है ना, भय, हाँ भय एक अपने मन में जगह ले लेता है, ज़्यादा भय होता है ना। तो वैसे हाँ, ही ये जो शुद्ध जो तत्व जो है, वो भी हमारे मन के अंदर एक जगह ले लेता है कुछ समय के लिए, अगर वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको अगर विजुलाइज करते हैं, है ना। तो बस वही है, मतलब इसमें कोई समस्या के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना हमें याद, इतना ही समझना है, कोई भी रूप या कोई भी कल्पना जब हम निर्माण करते हैं या निर्माण होती भी है, तो उसको कभी भी पकड़ के या वही बुद्ध है, हाँ, ऐसा नहीं समझना है बस। वो बुद्ध नहीं है, हाँ, वो एक जस्ट आने वाला एक अनुभव है और चले जाने वाला है उसके स्वभाव में। ठीक है? अच्छा तो अच्छा। हाँ, उसको पकड़ के रखना और उसी को मानना कि यही यही मुझे सब कुछ मिल गया, कि जो मुझे देखना था या जो मुझे प्राप्त करना था, तो वो प्राप्ति नहीं है। ठीक है? वो प्राप्ति अच्छा। की तरफ जाने का एक आपको मार्ग है, उसकी हमें हाँ, मदद लेनी है, लेकिन उसको हमें अच्छा। पकड़ के नहीं रखना है। ठीक है? उस अनुभव को, उस कल्पना को या उस बुद्ध को भी। ठीक है? तो उसको अच्छा। बस आके चले जाए, चला गया है ना, मतलब उस प्रकार से वो भाव हाँ, हमें एक परिणाम चले देके गए। वो चला जाता है। ठीक है? हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। तो ठीक सर है। मैं कुछ पूछूं? हाँ बोलिए। मैं कुछ पूछूं? कुछ। मैं ये बोल रही थी सर, आपने अभी कहा है ना कि डांटने का तरीका सही होना चाहिए, तो इसमें ना सर मैं बहुत फेल हो जाती हूँ। मेरा डांटने का तरीका अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी बात अगर सच रही ना वो, तो मुझे डांटना नहीं आता। वो सच के पीछे जैसे मैं कठोर सत्य बोलती हूँ, किसी का दिल दुखे, बस सच्चाई के पीछे पड़ी रहती हूँ। अगर कोई बात सच है, अभी 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 मैं मेरे पड़ोस में गई और वो लड़की की माँ रोज काम करती है और लड़कियां घर में रहती थी 12-12 बजे तक सोई, और अब वो लड़कियां जा रही, माँ घर में काम कर रही और उनको सुख दे रही, तो मैं बीच में गई और बोली, तू हमेशा बोलती थी ना कि मेरी माँ काम छोड़ती और 12 बजे उठने के बाद मुझे करना पड़ता,
अब तेरी माँ तेरे को कैसा सुख दे रही, तुम दोनों बहनों को सब करके रखती। वो माँ है तो वो लड़की को अच्छा नहीं लगा, वो माँ को डांट रही थी तू काय को बता रही करके, उसने ज्यादा कुछ बताई भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जो बोल रहे थे ना अभी कि सही तरीका होना चाहिए, तो मेरा सही तरीका नहीं होता, यानी हाँ उसके उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। वो नहीं, कैसे करे, बिल्कुल और बिल्कुल। हमेशा का ही है मेरा, हाँ 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 सच बोलती हूँ मैं, हाँ लेकिन आगे वाले को हाँ हाँ बुरा लगता है। हाँ हाँ, हाँ, मेरी भावना ऐसी नहीं होती कि उसका बुरा लगे, वो बिल्कुल। समझ जाए, हम्म। संभल जाए, ऐसा होता है। नहीं नहीं, आपका भाव सही है, लेकिन हाँ उस भाव में भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा भाव है कि उसने जो पहले जो बुरा किया था उसके साथ में हम हाँ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। हाँ अगर अगर आप उसके दुखती हुई नस पे हाथ रखोगे तो उसको तो हाँ दर्द होगा ना। हाँ हाँ हाँ, आप उसके ये तो बात दुखती हुई नस पे हाथ रख के फिर अच्छी बात बताते हैं। हाँ हाँ। तो दुखती हुई नर्स वैसा को, ही होता मेरा, हाँ, ऐसा दुखती मेरा हुई हमेशा ही होता मैं। दुखती हुई चीज को याद नहीं करने का, जो अच्छा कर रहा है ना उसका पुण्यानुमोदन करो। ठीक है। हाँ? कि पहला ठीक है क्या ठीक है। किया था और अभी क्या कर रहे हैं उसमें नहीं जाना है। हाँ अभी तुम अच्छा कर रही हाँ हो कि जो तुम्हारे मम्मी के लिए तुम्हारे के लिए अच्छा है। हाँ? हाँ हाँ ताकि उसके भीतर जो अभी अच्छा होने का जो भाव है, हो सकता है कि पहला अच्छा नहीं होगा उसका, है ना। लेकिन अभी जो अच्छा आप कर रहे हो उनको बताना चाहते हैं कि आप अपनी मम्मी का या मम्मी आपका किस प्रकार से केयर कर रही है। तो भूतकाल के पूर्व ग्रह में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हाँ तो फिर वर्तमान में जैसे कि अगर बच्चा 50 में से 60 मार्क लाता है और उसने पहले 40 मार्क लाया होगा, तो आप 40 मार्कों को याद करेंगे नहीं कि 40 मार्क पहले बार लाया था, हाँ वो उतना अच्छा हाँ नहीं था, वो अभी अच्छा है। तो उसका वो पूरा पूरा वाला मन याद आएगा ना कि ये क्या कह रही है। हाँ, जो हाँ मैंने हाँ अच्छा हाँ लाया है तो अच्छे के बारे में बात करें ना कि तुमने अच्छा परिश्रम किया। हाँ, और ये परिश्रम तुम और अच्छी तरह से कर सकते, 60 में से 80 भी ला सकते। तो वर्तमान से भविष्य की तरफ हमें जाना है। हाँ, हाँ, वर्तमान से पूर्व ग्रह से या जो पहले का उसके साथ जो अनुभव है उस घटना के साथ में, वो हाँ, अगर उससे कंपेरेटिव रिलेट में लाते हैं तो हमारा कहने का जो रास्ता जो होता है, है वो बदल जाता है। ठीक है ना। वही है। हाँ हाँ तो उस पर ध्यान रखें तो आपका संवाद बहुत अच्छा होगा, जिससे भी आप मदद करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो लोगों को वो समझ में आएगा कि आप हाँ हाँ सही में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास समय तो हो गया है, फिर भी मैं 10-15 मिनट कुछ आखिरी बात मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा। जो कुछ मैंने स्लाइड बनाए थे वो एक प्रकार से पूरे अलग अलग बुद्धों को हमने अलग अलग प्रतीकों में देखा था। तो उसको मैंने अलग अलग डिवाइड करके कुछ स्लाइड बनाए हैं, जिसमें ये जो स्लाइड जो है बुद्ध का ये बुद्ध किस प्रकार के अकुशल मन पे कार्य करते हैं और किस प्रकार की प्रज्ञा उस बुद्ध के साथ में जुड़ी होती है। मतलब एक मानसिक प्रतीकवाद कह सकते हैं कि बुद्ध के मानसिक मतलब दोनों प्रकार की मानसिकता, अकुशल और कुशल। जब वैरोचन की हम बात करते हैं तो अकुशल वो मानसिक अवस्था है जिसको अज्ञान कहते हैं। उस अज्ञान का रूपांतरण धर्म धातु की प्रज्ञा में होता है। अक्षोभ्य बुद्ध का जो मानसिक चित्त जो है अकुशलता में पहले हेटरेट एंगर का होता है और बाद में उसको मिरर जैसी प्रज्ञा में रूपांतरित किया जाता है। रत्न संभव की जो मानसिक अवस्था बताई गई है वो प्राइड, जिसे हम गर्व कहते हैं, और उसको इक्वालिटी में ट्रांसफ़र की जाती है। अमिताभ बुद्ध का जो कुशल मानसिकता है, लस्ट, डिज़ायर, या जिसे हम तृष्णा, आसक्ति कहते हैं, और वो डिस्क्रिमिनेशन विजडम में या विभाज्यवादी जो प्रज्ञा है उसमें परिवर्तित की जाती है। और अमोघ सर, सिद्धि की लस्ट क्या होता है? लस्ट मतलब आसक्ति, आस- वासना। ठीक है। वासना। और अमोघ सिद्धि जो है वो ईर्ष्या और भय, तो उनकी जो प्रज्ञा जो है वो ऑल कंप्लीशमेंट या संपूर्ण कर्म के कृति रूप पर में, सर, संपूर्ण कर्म के मराठी में रूप में बताई जाती है। उनकी प्रज्ञा को कृति पर प्रज्ञा बोलते, हाँ हाँ सर्व कर सिद्धीस नेनारी हाँ प्रज्ञा, सर्व सिद्धीस नेनारी हाँ प्रज्ञा, हाँ हाँ। ऐसा थैंक यू कृति थैंक यू पर प्रज्ञा। थैंक यू। हो सकता है कुछ मुझे बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप भी मुझे थोड़ा समझा सकते हैं। नहीं नहीं, वो मराठी में हमने पढ़ा इसलिए हाँ मालूम हाँ, है कि नहीं नहीं, अमुक वो है सिद्धि कर्म, प्रज्ञा संपूर्ण कृति कर्म पर। की प्रज्ञा है। थैंक यू। हाँ हाँ
और ये दूसरे स्लाइड में जो भौतिक प्रतीकवाद या जो हमारे एलिमेंट्स है और हमारा फिजिकल ऑर्गन है उसके साथ में इसका कनेक्शन की भी एक स्लाइड है, जिससे वैरोचन जो है आकाश धातु के साथ और उसका जो सेंस है, जिसे हम साइट मतलब रूप, और जो फिजिकल जो इसमें चैनल भी बताए गए हैं, जो हमारे केंद्र है, जो मैंने शायद वज्रयान अभ्यास में मैंने जो ऊर्जा के केंद्र है जिसे हम चक्र चैनल कहते हैं, तो उस पर हमने कुछ मेडिटेशन किए थे, तो उसमें उसके साथ में भी ये बुध का कनेक्शन है, जो एनर्जी चैनल के साथ है और उनका ऑर्गन जो है हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है जब हम वैरोचन बुध की बात करते हैं। अक्षुभ की जो एलिमेंट है वाटर है और उसका सेंसेशन साउंड है, और उसका जो चक्र जो है ब्लड फ्लो के रूप में दिखाया जाता है और किडनी उसका ऑर्गन बताया जाता है। रत्न संभव अर्थ है, स्मेल उसका सेंस है, और फिजिकल जो फ्लैश है जिसे हम क्या फ्लैश को क्या बोलते हैं, फ्लैश यानी, और ये मुझे इंग्लिश का मुझे मेडिकल का नहीं होने की वजह से मुझे उसके अर्थ पता नहीं है। अमिताभ फ्लैश माने हाँ फ्लैश वो ठीक नहीं वो नहीं है, यानी अज्ञान, दुखदायक ना सर, दुखदायक हाँ तो दुखदायक होती है, नहीं 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 उसमें क्लेश नहीं, क्लेश है मांस, मांस होता है सर। हाँ फ्लैश है मतलब मास फ्लैश, मार मार मास 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 मार 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 नहीं, कुछ भी मत बोलो, क्या है तो फिर मास है। मार्स 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 का मार करने का है, क्लेश मार देवभूत मार, ये ये स्लाइड को मैं आगे करता हूँ, इसको पढ़ लेना और बाद में समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। शरीराचा मांस असते ना का, शरीराचं हाँ, मांस शरीर के साथ में उसका कनेक्शन बताया है। हाँ। तो अभी हम थोड़ा बोधिसत्व के साथ में भी इसका कनेक्शन है, जो वैरोचन वाइट तारा के साथ में है, अमोक सिद्धि लोचना बोधिसत्व के साथ में है, रत्न संभव ममकी बोधिसत्व के साथ में है, अमिताभ पंडरा बोधिसत्व के साथ में, अमुक सिद्धि ग्रीन बोधिसत्व जो फीमेल बोधिसत्व के साथ है, और वैसे मेल बोधिसत्व भी इसमें बताया गया है। और ये इसलिए है क्योंकि हमने सभी प्रतीकों को इसमें नहीं लिया, क्योंकि हम बहुत ही बिगिनर है, क्योंकि उसमें पूरे ऐसा कह सकते हैं जैसे कि एक फैमिली में स्त्री पुरुष बच्चे और बहुत कुछ चीज़ें का एक परिवार बनता है, कुल बनता है, वैसे ही हर एक बुद्ध का एक कुल के अंदर एक पुत्र के रूप में, एक पत्नी के रूप में, या गुण के रूप में, रंग के रूप में, मंत्र के रूप में, एलिमेंट के रूप में, पंचस्कंद के रूप में, मतलब जो भी हमारे अस्तित्व के साथ में जो भौतिक और मानसिक जो कुछ भी घटक जुड़े हुए हैं, उसके हर एक पहलुओं को इसमें एक विशेष प्रकार का नाम देकर या उसका जो मीनिंग है या उसके साथ में जुड़ने के लिए हमें किसी ऐसी संज्ञा की ज़रूरत है कि जो हमें कल्पना के तरफ लेके जा सकती है। जैसे कि मैं अगर आम ये संज्ञा है जो फल है, अगर मैं आम का नाम लेता हूँ तो कुछ चालू हो जाता है ना, तो आम की कल्पना चालू हो जाती है कि मैंने कभी खाया था या खाने वाला हूँ। तो ये जो संज्ञा के पीछे जो कल्पना का दर्शन जो है, ये हमें लॉजिक और क्या कहते हैं, लॉजिक के साथ हमें समझने की ज़रूरत है। अगर इसमें हम लॉजिक के साथ नहीं समझेंगे तो हम संभ्रमित होके या अंधश्रद्धा से हम समझेंगे, तो वो चीज़ बुद्धिज़्म के किसी भी तत्व में या प्रैक्टिस में ना होती है, ना इनसाइड होती है, ना लिखी होती है, ना बताई जाती है, ना आचरण की जाती है। तीनों कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है कि उसमें लिखी होगी लेकिन मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी नहीं। जो लिखी है वो वैसे ही लिखी है जिस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन करके उसका जो आचरण किया जाता है पूरे परंपरा में या योग तंत्र में, उसको हमें खास ध्यान में रखना है। जब भी अगर हमें मौका मिलता है और हम अगर ऐसी जो इसकी मुख्य
किताबें हैं जिसमें हमें पूरी तरह से इस साधना के पढ़ने को मिल सकता है। तो मैं एक दो बुक्स के मैंने नाम भी पहले बताया था, जिसमें गुह्य समाज तंत्र करके जो बुक है, जिसमें पंचध्यानी बुद्ध मंडल का पूरा वर्गीकरण दिया है। मतलब तभी से जो 5 ध्यानी बुद्ध पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास जब नागार्जुन और उसके बाद में जो परंपरा चली है, तो गुह्य समाज तंत्र उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि नागार्जुन से लेके असंग और वसुबंधु तक ये शिक्षा अंदर अंदर में ही गुरु शिष्य परंपरा में या टीचर और डिसाइपल के भीतर वो चलती थी, समाज में इतनी खुली नहीं थी। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जब इस शिक्षा का जो वज्रयान परंपरा में जो उस समय के जो गुरु रहे हैं या उस समय के जो 84 सिद्धि का नाम आपने सुना होगा, जिसमें पद्म संभव और सभी जो नाथ पंथ भी जो है वो ही सब बुद्धिज्म से ही वो निकले हुए सभी पंथ है। तो उन्होंने फिर समाज में या लोगों के बीच में जाकर इस वज्रयान परंपरा को सिखाया या बताया, तब जाके वो समाज के अंदर वो शिक्षा ज़्यादा फैली। लेकिन उसके पहले वो आंतरिक प्रैक्टिस के तौर पे ही उसको किया जाता था, सिखाया जाता था। इसलिए उस ग्रंथ का नाम भी गुह्य समाज तंत्र के नाम से हमें पढ़ने को मिलता है, जिसमें सभी 5 ध्यानी बुद्ध मंडल का उसमें पूरी विस्तृत तरीके से उसमें वर्णन मिलता है या उसी वर्णन के आधार पर बाकी साधनाएं निर्माण हुई है। इसमें जो हमने अभ्यास कर लिया है ऑलरेडी कि जो उनका कलर है, डायरेक्शन है और उनकी मुद्रा है, इसलिए मैं ज़्यादा इससे आगे नहीं जाऊंगा। इसमें थोड़ा हम, लेकिन ये मैंने इसलिए अलग अलग किया है ताकि हमें उसके जो बाकी जो छूटे हुए पहलू है उसको भी आपके जहन में रहे कि जब भी हम अगर कभी पढ़ने में आता है या इसके ऊपर फिर से अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से भी अगर हम इसके ऊपर जो मिसिंग प्रतीक रहे हैं उस प्रतीकों का भी कनेक्शन करके हम ध्यान साधना कर सकते हैं। और यहाँ पे जो विशेष जो मुझे बताने की आवश्यकता, एग्रीगेट्स, जो 5 एग्रीगेट के साथ और 5 एग्रीगेट के साथ हमारा काफ़ी क्लोज रिलेशन है। जब हम विपස්සना करते हैं या जो थेरवाद परंपरा से जो 5 स्कंदों को बुद्ध ने बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध की पूरी शिक्षा 5 स्कंद है। पूरी शिक्षा में 5 स्कंद को समझना ही, प्रज्ञा को समझना है, 5 स्कंदों को समझना है, 4 आर्य सत्य को समझना है, 5 स्कंदों को समझना ही संसार और निर्वाण को भी समझना है। और इसीलिए 5 स्कंद का रूपांतरण ही ये 5 प्रकार की प्रज्ञा है। अगर हम वैरोचन की बात करते हैं तो वो रूप स्कंद का रूपांतरण करता है। जैसे कि हम रूप को जब विपස්සना में देखते हैं तो काया होती है, लेकिन मय के साथ में नहीं होती है। मय रहित काया को देखना मतलब प्रज्ञा है, मय पकड़ की काया को देखना मतलब अज्ञान है। काया तो है, लेकिन मय के साथ जब काया को देखते हैं, मेरी काया है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, जन्म आया है लेकिन मृत्यु नहीं आना चाहिए, जवानी तो है लेकिन बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। हाँ? ये जो हमारी चाहत है मय की, उसके आधार जब हम काया को पकड़ते हैं, देखते हैं, तो अज्ञान है। और जब उसको जैसा है वैसा देखते हैं, उसके धर्म के आधार पर, उसके अनित्यता के आधार पर, तो वो मय रहित काया है। और मय रहित काया ही एक प्रकार से वैरोचन बुद्ध का ज्ञान है। जो दूसरे जो बुद्ध है अक्षोभ्य, जो चित्त है, विज्ञान का रूपांतरण है, विज्ञान स्कंद का। रत्न संभव का जो रूपांतरण जो है वो जिसे हम वेदना कहते हैं, सेंसेशन का रूपांतरण है। अमिताभ बुद्ध का सर वो कौन सी प्रज्ञा है, जब भी मैंने लिखी नहीं थी, आप बता रहे थे कौन सी? रत्न जैसे अमोक सिद्धि की कार्य कर, अक्षोभ की मिरर करती हुए एंगर, रत्न संभव की क्या है जब भी आपने बताया? हाँ, रत्न संभव की समानता, रत्न संभव की समानता की है। अच्छा, हाँ, समानता। हाँ, अमिताभ बुद्ध जो है, जो संज्ञा का संपूर्ण परिवर्तन करने वाली प्रज्ञा है, और अमोघ सिद्धि जो है
वो है जो संस्कार है, संस्कार स्कंद का संपूर्ण परिवर्तन करने वाली प्रज्ञा है। अगर हम पंचस्कंदों को भी देखते हैं तो पंचस्कंद के अंदर भी हम 5 ध्यानी बुद्धों को महसूस कर सकते हैं। हाँ सर यही सुबुद्ध ऋषि भी लिया तो हाँ उदाहरण में हाँ और हम नए थे, मतलब जनरल शिविर में, तो यही 5 अंग जैसे स्पर्श से लेके ये बुद्ध बुद्ध वो बुद्ध ऐसे बताए थे। आज भी वो नोट्स मेरे पास है, बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल। ऐसा पढ़ाए थे। हाँ तो बस उसका उसका आप अभ्यास करें रत्ना जी, वो आपको और ज़्यादा समझ में तब आएगा। समझा नहीं था, अब समझता है, अब समझता है। ठीक है। तब भी हाँ समझा था, हाँ लेकिन अब नहीं समझता। और हो सके तो नेक्स्ट कभी हमें 1 दिन या 2 दिन का, जब हम बीच में कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो स्कंदों को लेके हम पंचध्यानी बुद्ध हाँ मंडल का चिंतन और हाँ हाँ सादर्शन करने का प्रयास हाँ, करेंगे। ऐसा करेंगे सर, सच्ची बात ठीक है ना? है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ गुड हाँ हाँ। गुड गुड गुड। तो और कुछ हाँ, और ये भी प्रज्ञा जैसे कि हमारे 5 स्कंद है, वैसे 5 धातु होते हैं, जिसे हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु और अ, आकाश कहते आकाश हैं। आकाश ठीक है। आकाश तो ये अवकाश। पांचों धातु का भी रूपांतरण 5 बुद्ध में, 5 प्रज्ञा में किया जाता है या होता है, उसका भी कनेक्शन है। जैसे कि पृथ्वी धातु का रूपांतरण वैरोचन प्रज्ञा में होता है, पानी का रत्न संभव में, आग का अमिताभ में, हवा का अमोघ सिद्धि में, और अक्षोभ्य का आकाश का अक्षोभ्य में। तो जो हमारे भीतर धातु है या स्कंद है, हाँ, या हमारा किसी प्रकार का मन है, अकुशल मन जो मानसिक अवस्था है, हाँ, मतलब तीनों स्तर पर हमारा अस्तित्व हम मानसिक स्तर पे भी देख सकते हैं कि मुझ में लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अज्ञान है और भय है। हाँ, वैसे ही हम 5 स्कंदों को देखते हैं, 5 धातु को देखते हैं। तो आप कहीं से भी आप कनेक्शन करोगे तो आप 5 प्रज्ञा की तरफ ही जाना है, 5 प्रकार के बुद्ध का अनुभव करना ही करना है, भले हम विपස්සना में करें या फिर हम इस पंचध्यानी बुद्ध में करें, जो हमें सरलता और हमें भावनिक रूप में हमें ज़्यादा परिवर्तन लाने के लिए जो पद्धति हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल और मदद रूप हो सकती है, हाँ, उस जगह के प्रक्रिया को या उस प्रकार की विधि को हमने इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, ये जो तीनों जो 5 प्रकार की जो हमारी बुद्ध रूप है, वो बुद्ध की 3 काया में समाविष्ट होता है। ये 3 काया का जो सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हो सकता है कि हम नेक्स्ट कभी और समय लेके इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन बुद्ध की 3 काया का मतलब क्या है? बहुत ही सीधी और सरल है। बुद्ध का जो वैश्विक स्वरूप है या सत्य स्वरूप है या धम्म का स्वरूप है, जो हमने वैरोचन बुद्ध में देखा है, वो बुद्ध की धर्म काया के रूप में देखा जाता है कि जो अनंत है, असीम है, जिनका मन निरपेक्ष है, ऐसा चित्त, ऐसा ज्ञान, ऐसा अस्तित्व जो हमेशा हर समय हर जगह पे अस्तित्व में होता है, जो निराकार है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ हमारे आसपास में हम स्वयं है तो उसमें सत्य है, तो सत्य किस रूप में है? क्योंकि वो अनित्य है। अनित्यता का जो धर्म है वो सभी अस्तित्व में है, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म लेखो या बड़े से बड़ा लेखो, तो उस धर्म के रूप में जो धर्म काया जो है हमेशा अस्तित्व में होती है। तो उस धर्म काया को देखना, समझना, जो समय और स्थान से पर है, तो वो धर्म काया है बुद्ध की। दूसरी जो बुद्ध की जो काया है वो है निर्माण काया। भी निर्माण काया का मतलब जो भौतिक रूप, भौतिक शरीर जो जन्म से लेके उनके संबोधि तक और उनके महापरिनिर्वाण तक जो उनका प्रवास जो है, या उनके जो 32 लक्षण है या 82-84 उनके अनुलक्षण है, तो शरीर के रूप और उनके जो संपूर्ण जो उनकी जीवन की यात्रा है, उस जीवन की यात्रा के रूप में जो निर्माण, जिसको निर्माण काया, फिजिकल काया कहते हैं, तो वो बुद्ध की फिजिकल काया है। तीसरी जो काया जो है, जो फिजिकल काया को अगर हम 5 ध्यानी बुद्ध मंडल के साथ जो हमने आज सुबह जो ध्यान किया था, अमोघ सिद्धि को दर्शाया जाता है।
क्योंकि अमोघ सिद्धि का जो कर्म जो है वो संसार के साथ या संसार के संपूर्णता के साथ में जुड़ा है, जो हमें अमोघ सिद्धि बुद्ध को उस प्रकार से बुद्ध के उस काया में हम देख सकते हैं। और जो संभोग काया है, संभोग काया का मतलब आनंददायी काया या बुद्ध की करुणा की काया। यहाँ पे संभोग जो फिजिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंटल है, क्वालिटी के साथ हम एक रूप होते हैं, फिजिकली नहीं। शब्द सुनने से या शब्द का जो हमारा सामान्य जो संसारिक जो अर्थ है वो अर्थ इसमें नहीं है। हाँ, सम मतलब इक्वल, इक्वल पे हम देखते हैं, बुद्ध को हमारे जैसा देखते हैं या हम बुद्ध जैसा देखते हैं। हाँ, भोग का मतलब एक प्रकार से जैसे हम भोजन का भोग करते हैं तो भोजन के साथ हम एक रूप होते हैं। हाँ, किसी भी वस्तु के साथ जब हम एक रूप होते हैं तो उसका हमारा संभोग होता है या उसके साथ हमारी एकरूपता होती है। यहाँ पे जो एकरूपता जो है टोटली आध्यात्मिक उस रूप के साथ है या बुद्ध के उस गुण के साथ है या प्रज्ञा के साथ में है कि जो धर्म काया के भीतर से आई हुई जो बुद्ध की जो काया है, जैसे कि धर्म काया से ही निर्माण काया का निर्माण होता है, वैसे ही धर्म काया से ही संभोग काया का निर्माण होता है कि जो लोगों के हित और कल्याण के लिए जो बुद्ध की जो क्वालिटी जो है वो हमेशा अस्तित्व में होती है। जैसे कि अगर हम किसी फूल को देखते हैं तो वो फूल में क्वालिटी है, उस फूल में वो क्वालिटी है, निसर्ग में वो क्वालिटी है, और जब उस क्वालिटी के साथ आप संपर्क में आते हैं तो आपको सत्यता का, प्रकृति का अनुभव होने लगता है कि कितनी सुंदर है, कितनी असीम है, निरपेक्ष है। हाँ, तो उस क्वालिटी के माध्यम से जब हम उसके सत्यता के भीतर जाते हैं तो हम उस क्वालिटी का आधार लेके हम निरपेक्ष भाव में पहुंच जाते हैं या जो धर्म काया के चित्त में पहुंच जाते हैं, जिसको हम सत्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों काया जो है ये जैसे बुद्ध की है वैसे ही हमारी है। जैसे कि हमारी ये शरीर है, ये हमारी निर्माण काया है। जब हम बुद्ध के संपर्क में आते हैं या क्वालिटी के संपर्क में आते हैं तो वही हमारी संभोग काया के रूप में हम उसका अनुभव करते हैं। जब हमें सत्यता का साक्षात्कार होने लगता है या साक्षात्कार होने के हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं तो वो हमारी धर्म काया है। मतलब धर्म काया, निर्माण काया और संभोग काया सिर्फ बुद्ध की ही नहीं है, बुद्ध की तो संपूर्णता में वो विश्व के लिए एक आदर्श है या वो एक प्रेरित करती है। लेकिन हर एक मनुष्य के जीवन में भी हमें इस तीन काया का हम अनुभव लेते हैं या हम इस तीन काया के साथ में अस्तित्व में हम अपने आप को देख सकते हैं। तो यही है पूरे हमारे पंचबुद्ध और त्रिकाया का जो तत्व है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि अंतिमतः हम अपने पंचस्कंदों को या 5 प्रकार के जो हमारे विष है या अशुद्ध मानसिक अवस्था है या 5 हमारे जो धातु है, या ऐसा कह सकते कि जो संसार में जो दुख है, परेशानी है, अज्ञान है, उससे एक प्रकार से शुद्ध होना और मुक्त होना, उसके अनुभव में प्रवेश करना, स्वाद लेना, आनंद लेना, यही एक प्रकार से पूरे बुद्ध का दर्शन है या बुद्ध की प्रज्ञा है कि जो हमेशा हमें वो मदद करती है। लेकिन चाहत हमारी होनी है। बुद्ध यहाँ पे किसी प्रकार से ना दबाव देते हैं, ना क्रियाकांड बताते हैं, ना श्राप देते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगा, अगर आप ये करोगे तो मैं आपको ये अच्छा कर दूँगा, ऐसा बुद्ध का वचन नहीं है। बुद्ध ने हम पे छोड़ दिया है कि आपकी चॉइस क्या है। क्या आपको दुख से, दुख के भीतर जाना है या दुख से बचते हुए दुख से बाहर आना है। अगर आपको लग रहा है कि संसार दुख है, भय देने वाला है, चिंता और निराशा ही निराशा है, तो आपका ही मन कहेगा कि मैंने ऐसे मन को, ऐसे सत्य को खोज करनी चाहिए कि जहाँ पे शुद्ध है, जहाँ पे सुख है और जहाँ पे शांति है। तो हमारी चॉइस है कि हम अपने चॉइस में हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। जो समय एक्स्ट्रा रहा इसलिए मैं आप सबका माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आखिरी दिन था और एक कोर्स का जो एक समारोपण है, जैसा आप लोगों के मनोगत से हुआ तो मुझे लगा कि मैंने भी कुछ बातें आप लोगों को आखिरी जो होता है एक उपहार के तौर पे इसको आप लीजिए और
हम अपने हमारे कोर्स को यहाँ पे समापन की घंटी बजाते हैं। हाँ, और यहाँ पे हम अपने कोर्स को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो। जय भीम। जय भीम, जय भीम।